अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी या आज का वाक़या एक ऐसे सहाबी रसूल के बारे में है कि जिनका दिल का मामला दिल में रहा, लेकिन अर्श पर रब की ज़ात ने उनका ये बयान सुना। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि एक शख्स, एक सहाबी आते हैं, अपने वालिद की शिकायत लगाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं जो भी कमाता हूँ मेरे वालिद उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, शाह खर्ची करते हैं। तो आपकी अदालत में ये मैं केस लेके आया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा, आप जाओ, मैं आपके वालिद को बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। यानी उनका केस, वो सहाबी का केस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में चला गया। सहाबी के वालिद को कॉल किया गया, बताया गया कि आप आएँ। प्यारे दोस्तों, जब उनको ये पता चला कि मेरे बेटे ने शिकायत लगाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो प्यारे दोस्तों, अरब के लोग अजीब थे जो कि हर बात को शायरी में ढालते थे। प्यारे दोस्तों, जब वो शायरी में डालते थे तो उन्होंने दिल ही दिल में कुछ शेर पढ़े। जब शेर पढ़े तो आप रसूल पाक की अदालत में हाजिर हुए। जिब्राइल आए, जिब्राइल ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इसका केस बाद में सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि पहले जो इसने दिल में अशार पढ़े वो सुनिए। तो प्यारे दोस्तों, वो सहाबी रसूल वालिद जो थे, उन्होंने कहा, भाई तेरा केस इस तरफ। अल्लाह फरमाते हैं कि जो तूने दिल में बोला वो बोल। तो प्यारे दोस्तों, वो सहाबी रसूल हैरान हुए और उन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपके अल्लाह हक और सच हैं। प्यारे दोस्तों, सो सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने दिल में एक बात सोची और आपको आपके रब ने ये बता दिया। प्यारे दोस्तों, आपके रब सच्चे, आप सच्चा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब तूने जो दिल में कहा वो बयां कर। प्यारे दोस्तों, उस सहाबी ने, उस अरब शायर ने जो कुछ कहा वो मैं बयां उर्दू में कुछ यूँ करता हूँ कि प्यारे दोस्तों, उन सहाबी की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे दुख हुआ कि मेरे बेटे ने आपको मेरे बारे में शिकायत लगाई कि मैं उसके पैसे को ज़ाया करता हूँ। मुझे वो वक्त याद है जब मेरा बेटा छोटा सा था। हम रातों को उठते थे, पालते थे अल्लाह के हुक्म से। इसकी बीमारी में हम दोनों मियाँ बीवी रात रात भर जागते थे कहीं ये मर ना जाए। मैं रातों को काम करता और वो दिहाड़ी ला कर इसके ऊपर खर्च करता कि इसका मुस्तकबिल बन जाए। मैं ये काम करता गया और ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा जवान होता गया। इसकी टांगों में जान आती गई, मेरी टांगों में जान कम होती गई। मेरे हाथ में छड़ी आ गई, इसका तना सीधा होता गया और मेरा तना झुकता गया। मैंने कुछ ना सोचा और यही सोचा कि क्या मैंने जो किया वो इसके लिए। या रसूलल्लाह, मैंने अपनी सारी उम्र की कमाई इस पे वार दी। मैं सोचता कि मैं ये तसव्वुर करता कि मैंने जो कुछ किया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चों की तरह हो गया हूँ, मेरा बेटा मुझे संभालेगा, लेकिन उल्टा उसने आपको शिकायत लगा दी। प्यारे दोस्तों, 2 मिनट के लिए सोचिए। पंजाबी में कहते हैं कि भाइयों,
2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਦਾ। ਇਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ کہ اپنی جنت کما لیے۔ تو پیارے دوستو، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ آپ نے جب یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی آنکھیں، چہرہ اقدس نیچے ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور آپ رونے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ اقدس اٹھایا تو پیارے دوستو، آپ کا کرتا گیلا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اب دفع ہو جا میری نظروں سے۔ آپ نے اس کو مسجد نبی سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔